बिनते नाम का एक व्यक्ति लंबे समय से एक गांव में रह रहा होता है। अब बिनते जो है ये बहुत ज़्यादा आलसी है। इसको नहीं पता कि इसको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी बिनते से आके कुछ भी बोल के चला जाता है और बिनते पे इस बात का कोई असर नहीं होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या कहना है, क्या उसने सुना, क्या उसको जवाब देना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। बिनते को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बिनते को सिर्फ और सिर्फ आराम और खाने पीने से मतलब है। लंबे समय से बिनते सेम पैटर्न पे अपनी लाइफ बिताता आ रहा होता है। तो एक दिन बिनते बहुत परेशान होता है। ठीक है, उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं अपने जीवन में जो उसे बताते हैं कि तू तो अपना समय बर्बाद कर रहा है, तुझे कुछ नहीं आता, इस बेटर तू मर ही जा। अब यहाँ पर बिनते को ये सुनने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं होती। ही इज़ वेरी चिल पर्सन। बहुत ज़्यादा आलसी होता है बिनते। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिनते के जो पिताजी हैं वो समझा समझा के थक जाते हैं कि बेटा जीवन बहुत बड़ा है, काम नहीं करोगे तो जियोगे कैसे, हमेशा मैं साथ नहीं रहूँगा, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगे। यहाँ पर भी बिनते पर कोई असर नहीं होता है। बिनते का आलस इतना ज़्यादा होता है कि उसे आप कैसे भी समझा लो, कोई भी आके कितना भी बोले, किसी भी तरीके से समझाए, बिनते पर इन चीज़ों का कोई रत्ती भर भी असर नहीं होता है। अब बिनते को पता चलता है कि जहाँ बिनते रहता है वहाँ पर एक रिनोन्ड गुरु आ रहे होते हैं। अब बिनते प्रवचन के लिए बड़े खुशी खुशी वहाँ पर चला जाता है। अब प्रवचन के बाद वो गुरुदेव से अगेन बात करता है कि प्लीज़ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब वो बिनते के चेहरे को देखते हैं। फिर वो बिनते से पूछते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो बिनते कहता है कि नहीं, कुछ नहीं पूछना मुझे। अब वो बिनते की फेस को रीड कर चुके होते हैं। तो वो बिनते से कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें कहीं ना कहीं समय बर्बाद करने से खुद को रोकना होगा। बहुत हुआ, अब बस करो। जो तुम्हारा समय बीता उसमें तुमने कुछ नहीं सीखा और इतने लंबे समय के बाद भी तुम पर किसी तरीके का कोई चेंज का कोई असर नहीं है। तो बिनते ने कहा, तो मैं आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में समय बहुत भारी है और समय रिपीट नहीं होता है। आज की तारीख कल दोबारा नहीं आएगी और जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो गुरुदेव की बातें सुनने के बाद बिनते बड़े ध्यान से सुनना शुरू कर देता है। गुरुदेव बताते हैं कि एक व्यक्ति होता है राम नाम का। अभी जो राम है ये इतने आलसी हैं कि इन्हें सिर्फ खाना पीना सोना घूमना फिरना ही पसंद है। इनको समझाने वाले भी बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि राम जीवन में क्या करना है, उसका कोई गोल नहीं है, उसने कुछ नहीं सोचा है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई गलती नहीं। ना ही राम इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि इन्हें समझाने वाला व्यक्ति बोल बोल के थक जाए, पर राम हंस के वहाँ से निकल जाता था। ना ही राम को कोई गुस्सा आता है, ना ही राम को किसी से कोई मतलब। राम बहुत मस्त मौला तरीके से अपने जीवन को बिता रहे होते हैं। तो एक दिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो कहती है कि घर में खाने को अन्न तक नहीं है राम, क्या खाएंगे अगर ये भी ख़त्म हो गया तो। अब यहाँ पर राम कहता है पहले तो मैं भोजन करूँगा फिर बताता हूँ। अब राम अगेन अपने आलस वाले मूड में होता है, खाना खाता है, फिर थोड़ी देर बाद सो जाता है। अब पत्नी राम को फिर जगाती है कि सुनिए, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, इंतज़ाम कैसे होगा। अब यहाँ पर राम को बड़ी इरिटेशन सी होती है कि वाई शी इज़ डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन। अब राम बहुत अच्छे मूड में है, खाना खाने के बाद उसको नींद आ रही है। अब वो बहुत समझाती है पर राम पर कोई असर नहीं होता। राम परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि मन ही मन क्यों ना मैं अपने एक दोस्त से मदद लूँ। तो राम दूसरे शहर में जाता है। तो वहाँ पर एक राजा होता है जो राम का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब राजा से राम जैसे ही मिलता है तो राजा बड़े अच्छे से
हाय हेलो करते हैं। उसके बाद राम की स्थिति देखकर वो कहते हैं कि क्या हुआ, कितने लंबे समय बाद मिले हो, वो भी इस हालात में। तो राम कहता है कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो राजा है वो पूछता है कि राम अब तक क्या कर रहे थे। तो राम कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं राम आगे क्या प्लान है, पता नहीं, कुछ सोचा भी है कि जीवन में क्या करना है। राम कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं। अब जो फ्रेंड है वो कहीं ना कहीं राम के आलस को समझ जाता है, तो वो राम को कहता है कि एक काम करो, आई एम गिविंग यू अ अपॉर्चुनिटी। कल सुबह प्रातः काल से लेकर सूरज ढलने तक का वक्त मैं आपको देता हूँ राम। इस समय के बीच में तुम जिस भी समय आना चाहो, राजमहल के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। परंतु ध्यान रहे, सूर्य उदय के बाद राजमहल के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस समय के बीच तुम जो भी जितना भी धन राजमहल से लेके जाना चाहो, मैं तुम्हें लेके जाने की अनुमति देता हूँ। अब यहाँ पर जो राम है ये खुशी से उछलता कूदता हुआ घर जाता है और जाकर ये बात अपनी धर्मपत्नी को बताता है। अब जो राम की जो धर्मपत्नी वो भी बहुत खुश होती है, तो कहती है राम अच्छे से खा पी लो, कल सुबह जाना है। तो राम बड़े आराम से चिलमूल से सो जाता है। अब अगला दिन सुबह शुरू होता है। यहाँ जो राम है वो बहुत खुश है, पत्नी भी बहुत खुश है। तो वो कहती है जाइए जाके राजमहल से धन ले आइए। तो राम कहता है कि अभी नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा। तो पत्नी बड़े अच्छे से खाना बनाती है, खाना खिलाती है, फिर कहती है अब तो चले जाइए। तो कहते नहीं अभी मैं आराम करूंगा। राम सो जाता है। फिर वो जगाती है कि राम सूरज ढलने वाला है 1-2 घंटे बाद, जल्दी जाओ। तो राम चलना स्टार्ट करता है। अब वो बहुत आलसी होता है, तो धीरे 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 राम चलना शुरू करता है। अब चलते चलते धूप तेज हो जाती है, तो राम क्या करता है, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। बैठे बैठे राम की आंख लग जाती है। लगभग 6 बजे राम की आंख खुलती है। अब यहाँ पर राम जैसे ही देखता है कि सूरज डूबने ही वाला है, राम इतनी तेजी से दौड़ता भागता हुआ जाता है। जाके देखता है तो राजमहल के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, जब चिड़िया चुग गई खेत। सेम सिचुएशन है राम की लाइफ में। ये डिसीजन राम को बहुत पहले लेना चाहिए था। टाइम के साथ मजाक नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि समय बहुत बलवान है। जीवन में आपके पास, मेरे पास, किसी के भी पास एक निश्चित समय है जहाँ पर हमने अपने जीवन की शुरुआत की है, और एक ना एक दिन सबके जीवन का अंतिम समय अवश्य आएगा। परंतु समय का राइट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। समय की कीमत आप एक बच्चे से पूछो जो पूरे साल पढ़ाई करता है, और जिसके जीवन में किस्मत का फैसला, पूरे साल की मेहनत का फैसला 3 घंटे के एग्ज़ाम के बाद ही रिजल्ट के रूप में आता है। समय की कीमत आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी ट्रेन कुछ ही मिनटों में छूटने वाली है। समय की कीमत आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसने बहुत मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी को लाइफ में ग्रैब किया है। समय की कीमत आप उस व्यक्ति से पूछिए जो हॉस्पिटल में है, जिसके पास लिमिटेड टाइम है। समय की कीमत आप समझिए, ये बहुत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। अगर आप समय पर अपने पुराने पास्ट टाइम से एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं, और जो चीज़ें आपके बीते हुए समय में आपकी आँखों के सामने से गुजरी हैं, जो आपने अपना एक्सपीरियंस किया है, अगर आप वो लर्निंग आगे लेके नहीं बढ़ेंगे तो यकीन मानिए समय आगे निकल जाएगा और आप वहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार राम का जो दोस्त है वो मेहनत करते करते एक शहर का राजा बन जाता है, परंतु राम कुछ नहीं करता, इसलिए उसकी स्थिति पहले से भी बदतर होती है। तो समय को
समय मत दीजिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बट इतना भी ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाइए कि समय निकलता ही जाए और आप सोचते ही रह जाएं। वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए। अगर आप भी बिनते जैसे हैं जो आलसी है, जिसे किसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गुरुदेव की ये स्टोरी सुनने के बाद बिनते का चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। अब गुरुदेव की बात सुनने के बाद बिनते वहाँ से चला जाता है और अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों पे काम करना शुरू करता है। और धीरे धीरे देखते ही देखते एक वो दिन आता है जहाँ पर बिनते तरक्की करना शुरू कर देता है। यकीन मानिए, जब जागो तब सवेरा, परंतु अपनी मिस्टेक से सीखना बहुत ज़रूरी है। मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज फोकस ऑन टाइम। अपने टाइम पर फोकस करें और टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सुधारें। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है तो, अदरवाइज़ आप भी पीछे रह जाएंगे। थैंक यू।